हेलो पायनियर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के एक बहुत ही बड़े और हिस्टोरिक अपडेट के बारे में। ये अपडेट पाई के इकोसिस्टम को एक नई डायरेक्शन देता है, जिसमें शामिल है पाई डेक्स, एएमएम, लिक्विडिटी पूल्स और टोकन क्रिएशन। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये फीचर्स क्या है, कैसे काम करते हैं और हमें क्या फायदा देंगे। पार्ट 1, पाई डेक्स और एएमएम। सबसे पहले बात करते हैं पाई डेक्स और एएमएम की। डेक्स का मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। ये एक ऐसी जगह होती है जहां आप डायरेक्टली अपने टोकन्स को ट्रेड कर सकते हो, बिना किसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के। मतलब कोई बैंक या थर्ड पार्टी मिडलमैन की जरूरत नहीं है। अब यहां एएमएम का रोल आता है, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर। ये एक ऐसा सिस्टम है जो लिक्विडिटी पूल्स के थ्रू ट्रेडिंग को ऑटोमेटिक बनाता है। लिक्विडिटी पूल का मतलब है एक ऐसी जगह जहां यूजर्स अपने टोकन्स डिपॉजिट करते हैं और उसके बदले में वो ट्रेडिंग और स्वैपिंग के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, और लिक्विडिटी देने वाले को रिवॉर्ड भी मिलता है। सोचने वाली बात यह है कि अब पाई इकोसिस्टम में भी वही चीजें आ रही है जो इथेरियम और बाइनेंस स्मार्ट चेन पर होती है। पार्ट 2, टोकन क्रिएशन। अब अगला बड़ा फीचर है टोकन क्रिएशन। इसका मतलब है कि अब डेवलपर्स पाई के टेस्टनेट पर अपने खुद के टोकन्स क्रिएट कर सकते हैं। ये टोकन्स अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए होंगे, इनका कोई मॉनेटरी वैल्यू या रियल वर्ल्ड ट्रेडिंग यूज अभी नहीं है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे डेवलपर्स को चांस मिलेगा कि वो नए एप्लीकेशंस और यूज केसेस डिजाइन करें। एग्जाम्पल के लिए, एक डेवलपर स्टेकिंग टोकन बना सकता है जिसमें लोग अपने पाई को स्टेक करके रिवॉर्ड अर्न करेंगे। कोई और लेंडिंग टोकन बना सकता है जिसमें लोग अपने टोकन्स लेंड और बोरो करेंगे। इसी तरह कोई डीफाई गेम या एनएफटी प्रोजेक्ट भी अपने टोकन लॉन्च करके टेस्टनेट पर टेस्ट कर सकता है। यानी आगे चलकर जब मेननेट ओपन होगा, ये सारे टोकन्स रियल यूटिलिटी के साथ आ सकते हैं। पार्ट 3, डीफाई फंक्शनैलिटीज। ये अपडेट बेसिकली पाई नेटवर्क को एक डीफाई इकोसिस्टम बनाने की तरफ लेकर जा रहा है। आपने सुना होगा डीफाई के बारे में, जिसमें शामिल होते हैं स्टेकिंग, लेंडिंग, लिक्विडिटी फार्मिंग, स्वैपिंग और डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग। अब ये सब चीजें पाई पर भी पॉसिबल होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक हम सिर्फ माइनिंग और वॉलेट तक लिमिटेड थे, लेकिन अब हमें एक पूरा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है जो ब्लॉकचेन की असली ताकत दिखाता है। पार्ट 4, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपर सपोर्ट। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है। पाई नेटवर्क डेवलपर्स के लिए एक पूरा सेटअप बना रहा है। इसमें शामिल है पाई ऐप स्टूडियो, पाई एसडीके, पाई वॉलेट, पाई ब्राउजर और नोड सॉफ्टवेयर। ये सारे टूल्स डेवलपर्स को हेल्प करते हैं ताकि वो नए ऐप्स और टोकन्स बनाकर इकोसिस्टम को स्ट्रांग बनाएं। इससे फायदा सिर्फ डेवलपर्स को ही नहीं, बल्कि हर पायोनियर को मिलेगा, क्योंकि जितने ज्यादा ऐप्स और टोकन्स लॉन्च होंगे, उतना ही ज्यादा पाई की यूटिलिटी और डिमांड बढ़ेगी। पार्ट 5, इकोसिस्टम ग्रोथ और फ्यूचर। ये अपडेट क्लियर करता है कि पाई नेटवर्क अब सिर्फ एक माइनिंग ऐप नहीं है, बल्कि एक फुल फ्लेज्ड फाइनेंशियल इकोसिस्टम बन रहा है। सोचिए, कल को आप सिर्फ अपना माइंड पाई वॉलेट में रखने के बजाय यूज कर सकते हो ट्रेडिंग में, लेंडिंग में या फिर किसी डीफाई गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जब ये इकोसिस्टम ग्रो करेगा, पाई की वैल्यू नेचुरली बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड और यूज केसेस बढ़ रहे होंगे। पार्ट 6, लिमिटेशंस। अभी के लिए लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, ये सब फीचर्स अभी सिर्फ टेस्टनेट पर अवेलेबल है। अभी के लिए इन टोकन्स का कोई पैसा वैल्यू नहीं है, और ये सिर्फ टेस्टिंग और डेवलपमेंट के लिए ही है। सो अगर कोई आपको बोले कि टेस्टनेट टोकन खरीदो या बेचो, तो वो गलत होगा। पाई कोर टीम ने क्लियर किया है कि जब मेननेट ओपन होगा, तभी रियल टोकन्स और रियल ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, ये अपडेट पाई के लिए एक माइलस्टोन है। ये दिखाता है कि पाई नेटवर्क स्लोली अपना फाउंडेशन स्ट्रांग कर रहा है और फ्यूचर के लिए रेडी हो रहा है। डेक्स, एएमएम, लिक्विडिटी पूल्स और टोकन क्रिएशन, ये सब एक नए फाइनेंशियल इंटरनेट की तरफ स्टेप है। आपको क्या लगता है, क्या पाई नेटवर्क का डीफाई इकोसिस्टम फ्यूचर में इथेरियम, सोलाना या बीएनबी चेन की तरह स्ट्रांग बन पाएगा? और आप सबसे पहले किस तरह के टोकन्स और एप्लीकेशंस देखना पसंद करेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।